तो अगर शिव शंकर एक ही चीज होती तो शिवलिंग के रूप में भी पूजा होती है और शंकर की नग्न मूर्ति भी अलग से पाई जाती है। देश विदेश में जहां जहां खुदाइयां हो रही है वहां शिवलिंग भी पाए जा रही है और शंकर की नग्न मूर्तियां भी पाई जा रही है। तो शिव जितने भी देवी देवता है हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन पूजन है। उन जितने भी देवी देवता है, चाहे आपकी दुर्गा देवी है, संतोषी माता है, आपके जितने भी देवी देवता है, राम है, कृष्ण है, ये भी देवी देवता है, इन सबको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है। लेकिन शिवलिंग को ऐसा क्यों बनाया आपने, कभी सोचा? क्या क्या अर्थ है इसका? ये शिव को ऐसा क्यों बनाया? बाकी सारे देवी देवताओं को हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसे है। शिव 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 शिव। ओम नमः शिवाय। आज का जो बारामती में सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, तो यहाँ के समस्त जो निवासी है उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज का सेमिनार का जो टॉपिक है वो है महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो आज जो महाशिवरात्रि मनाई जाती है, लोग उसके लिए उपवास रखते हैं, जागरण करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, आवाज शिव जी के मंदिर में जाते हैं और उपासना करते हैं। तो महाशिवरात्रि का असली आध्यात्मिक रहस्य क्या है और महाशिवरात्रि सही अर्थ में कैसे मनाई जानी चाहिए, ये आज हम समझते हैं। जैसे राम का जन्मदिन है तो हम रामनवमी के रूप में मनाते हैं, और कृष्ण का जन्मदिन है कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। वैसे शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो उसको शिव जयंती बोलना चाहिए था। महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं, कभी सोचा है आपने? महाशिवरात्रि क्यों बोलते हैं? और वो भी रात्रि बोला है, और सिर्फ साधारण रात्रि नहीं, महारात्रि बोला है। तो किसी को पता है महाशिवरात्रि ऐसा नाम क्यों दिया? शिव जयंती बोलना चाहिए, शिव नवमी बोलना चाहिए, या तो शिव अष्टमी बोलना चाहिए जैसे कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तो महाशिवरात्रि ये क्यों बोला और महाशिवरात्रि का सही अर्थ क्या है, ये हमको समझना है। महा माना अति की और रात्रि माना रात्रि। तो ये जो स्थूल रात्रि होती है, उस स्थूल रात्रि में अंधकार होता है, और अंधकार में क्या होते हैं? पाप होते हैं, अज्ञान होता है। वैसे इस सृष्टि में कलयुग, घोर पापी कलयुग जब बढ़ता चला जाता है और दुनिया में दुख, अशांत, अज्ञान और हिंसा की रात्रि फैल जाती है, पापों की रात्रि फैल जाती है, भ्रष्टाचार की रात्रि फैल जाती है, व्यभिचार की रात्रि फैल जाती है, तो ऐसा जो समय है घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि, कलयुग का जो ऐसा समय आता है, उस समय ज्ञान सूर्य प्रकट हो जाता है। तो जैसे ये स्थूल सूर्य है, ये स्थूल रोशनी देता है और इस रोशनी से सारा ये जगत प्रकाशमय है। वैसे परमात्मा जो है जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, वो ज्ञान की रोशनी देते हैं और वो ज्ञान का अंधकार मिटाते हैं। तो जो अज्ञान अंधकार है उसको मिटा के ज्ञान की रोशनी लाने वाला जो है वो शिव है। वो शिव जब कलयुग के अंतिम समय में इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो उसकी यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। तो घोर पापी कलयुग में जब सृष्टि में सारा ये अज्ञान फैल जाता है कि आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इसको पूरी तरीके से भूल जाते हैं, सारी सृष्टि का चारित्रिक पतन हो जाता है, सृष्टि नीचे गिरती चली जाती है, पतन में चली जाती है, तब उस समय
परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, जिसके लिए बोला है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधकार विनाश। जब ज्ञान सूर्य शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो अज्ञान अंधकार का विनाश हो जाता है सारी सृष्टि में से। तो आज हर मनुष्य आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 प्रकार के भूत प्रवेश है। और ये पांचों भूत जो है काम माना क्या? काम माना क्या? किसी को पता है काम माना क्या? काम माना पता नहीं है किसी को? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसमें काम क्या है? काम माना कामना, और कामनाओं में प्रबल कामना कौन सी है? कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में प्रबल इच्छा कौन सी है? सबसे कौन सी है इच्छा? बताइए, किसी को नहीं पता है? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना। तो ये जो विषय वासना है, ये काम जो है, ये विकारों ने सबको ग्रसित कर लिया है। इस सारी सृष्टि में जितने भी मनुष्य मात्र है, इन सभी को ग्रसित कर लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ध्यायते विषयान पुरुषा संगस्थेषु उपजायते। विषयों का ध्यान करने से आसक्ति निर्माण हो जाती है। संगात संजायते कामा, उससे कामना निर्माण होती है। कामानि जायते क्रोधा, और काम से, विषय वासना से क्रोध जन्म लेता है। अगर विषय वासना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध जन्म लेता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, और उससे मोह आता है, मोह से बुद्धि का नाश हो जाता है, और फिर उससे प्राणों का नाश हो जाता है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, तो ये पांचों विकार जो है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार को भगा देता है। ये सारा अंधकार इसको नष्ट कर देता है। तो ईश्वर ज्ञान सूर्य जो शिव है, शिव का अर्थ क्या है? किसी को पता है शिव का अर्थ क्या है? बोलते सत्यम शिवम सुंदरम। तो एक शिव ही सत्य है और वो सबसे ज्यादा सुंदर है। तो शिव का अर्थ है कल्याणकारी, जो इस सारी सृष्टि में सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। भरे ये घोर पापों की, कलयुग की, अज्ञान अंधकार की रात्रि है, लेकिन इस रात्रि में जब शिव आते हैं, शिव किसी साधारण मनुष्य तन में आके प्रवेश करते हैं और परम शिक्षक, परम टीचर, परम सदगुरु बन के आते हैं, तो ये घोर अज्ञान अंधकार की जो रात्रि है, ये भी कल्याणकारी रात्रि हो जाती है। क्योंकि परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे आते हैं तो इस घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि को बदल के सोजरे में परिवर्तित करते हैं। सोजरा माना जैसे रात के बाद क्या होता है? दिन आता है, और रात के बाद दिन आता है तो क्या होता है? सारी जगह उजाला होता है। सूरज उगता है तो उजाला होता है। वैसे परमात्मा शिव ज्ञान सूर्य जब आता है तो कलयुग का विनाश हो जाता है, पापी कलयुग का। और सतयुग, स्वर्ग, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग जिसको पैराडाइज बोलते हैं, जिसको हिंदू लोग स्वर्ग या वैकुंठ बोलते हैं, वो स्थापन करता है परमात्मा शिव आके। तो इस शिव के अवतरण की यादगार में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। आपने चित्रों में देखा है, यहां आपको एक शिव शंकर का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें जो शंकर का चित्र देखा है, शंकर के चित्र में आपने देखा है कि शंकर ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। ध्यानमग्न अवस्था में, योगी अवस्था है उनकी, पूरी तरीके से ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसको बोलते हैं अव्यक्त स्टेज, अव्यक्त अवस्था, जिसको बोलते हैं निराकारी अवस्था। आपने गुरु नानक जी का चित्र देखा होगा। गुरु नानक जी का चित्र देखा है आपने? ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीसस क्राइस्ट का चित्र देखा होगा, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, और गौतम बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इनके चित्र आपने देखे होंगे। इनकी आंखों से आपको पता चल जाएगा कि ये अव्यक्त स्थिति में है। अव्यक्त माना जो व्यक्त नहीं है। तो अव्यक्त का मतलब है उनकी अवस्था मन बुद्धि की ऐसी बनी हुई है जैसे निराकारी अवस्था।
ध्यान की ऐसी गहरी अवस्था, योग की ऐसी गहरी अवस्था कि वो योग में परमात्मा के लव में लीन है, लवलीन है। तो ये जितने भी धर्म पिता है, गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, इनकी अवस्था निराकारी स्टेज दिखाई गई है। और इन सभी धर्म पिताओं का जो पिता है, गुरु नानक, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट और गौतम बुद्ध, इन सभी धर्म पिताओं का जो पिता है वो है शिव शंकर भोलेनाथ। आपने देखा है कि शिव शंकर भोलेनाथ की जो योग युक्त अवस्था दिखी है, ध्यान में जो रहने वाली अवस्था दिखाई है, उनके नेत्र जो है वो अर्धोन्मिलित अवस्था में दिखाए गए। तो ये जो हाईएस्ट निराकारी स्टेज है शिव शंकर भोलेनाथ की, ये निराकारी स्टेज जो है, इससे साबित होता है कि परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं तो वो योग युक्त अवस्था में स्थित हो जाते हैं, हाईएस्ट निराकारी अवस्था में स्थित होते हैं। तो इसलिए शंकर को ध्यान में बैठा हुआ दिखाया है। लेकिन फिर प्रश्न आता है कि शिव कौन है और शंकर कौन है? किसी को पता है कि शिव कौन है और शंकर कौन है? शिव और शंकर अलग अलग है या शिव और शंकर एक ही है? कौन बताएगा? शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग है या एक ही है? कौन बताएगा? आप बताएंगे शिव और शंकर? हाँ, टोपी पहनी है, बताइए। शिव और शंकर आपने जो आज तक सुना है, आप बताइए शिव और शंकर अलग अलग है या एक ही चीज है? एक ही है। तो मुझे बताइए, आप जब 12 ज्योतिर्लिंग जो है उसमें शिव का लिंग रहता है, शिवलिंग के रूप में पूजा होती है। और जितना भी महाराष्ट्र है, चाहे भारत भर, जितने भी मंदिर है शिव के, उसमें शिवलिंग की पूजा होती है। और कभी कभी शंकर की नग्न मूर्ति भी अलग से रखी रहती है। तो अगर शिव शंकर एक ही चीज होती तो शिवलिंग के रूप में भी पूजा होती है और शंकर की नग्न मूर्ति भी अलग से पाई जाती है। देश विदेश में जहां जहां खुदाइयां हो रही है वहां शिवलिंग भी पाए जा रही है और शंकर की नग्न मूर्तियां भी पाई जा रही है। तो शिव जितने भी देवी देवता है हिंदुओं के, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन पूजन है। उन जितने भी देवी देवता है, चाहे आपकी दुर्गा देवी है, संतोषी माता है, आपके जितने भी देवी देवता है, राम है, कृष्ण है, ये भी देवी देवता है, इन सबको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है। लेकिन शिवलिंग को ऐसा क्यों बनाया आपने? कभी सोचा? क्या अर्थ है इसका? ये शिव को ऐसा क्यों बनाया? बाकी सारे देवी देवताओं को हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसे है। बैठिए, वास्तविक रीत्या शिव और शंकर अलग अलग है। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, एक शंकर की मूर्ति है और एक शिवलिंग की मूर्ति है। तो मूर्त का अर्थ है, मूर्त माना जो इन आंखों से दिखाई देता है, और अमूर्त माना जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग कैसे है? शिव है निराकार, शिव है निराकार, और शंकर है साकार। शंकर है मूर्ति, मूर्ति माना जिन आंखों से दिखाई जा सकता है। तो शंकर जो है वो एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है जिसमें निराकार शिव परमात्मा प्रवेश करके उसके द्वारा ज्ञान देता है। क्योंकि शिव जो है वो सारी सृष्टि का पिता है, ईश्वर है, जिसकी यादगार में हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। अभी उसको यही आकार क्यों दिया, ये किसी को पता है? ऐसा ही आकार क्यों दिया उसको? किसी को पता नहीं है। हम शिव के मंदिर में जाते हैं, आज महाशिवरात्रि में हजारों लोग, हजारों भक्तजन, लाखों भक्तजन, करोड़ों भक्तजन शिव के मंदिर में जाते हैं। लेकिन लोगों को यही पता नहीं शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों दिया है। वास्तविक रीत्या परमात्मा शिव जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। जैसे ज्योति होती है, उस ज्योति स्वरूप है, इसलिए उसको बोला जाता है ज्योतिर्लिंग। क्या बोला जाता है? ज्योतिर्लिंग। जैसे दिए की ज्योति होती है, उस ज्योति समान उसका आकार है। तो इस ज्योति की पूजा कैसे करें? तो भक्तों ने क्या किया? बड़ा आकार दे दिया, तो उसको ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करना चालू कर दिया। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, मैं ज्योतियों में सबसे बड़ी ज्योति हूं, मैं ज्योतियों में सबसे बड़ी ज्योति हूं। तो परमात्मा ये ज्ञान की ज्योति है। एक होती है दिए की ज्योति, उससे प्रकाश आता है,
लेकिन परमात्मा जो ज्ञान की ज्योति है उससे ज्ञान प्रकाश आता है। आपको समझ रहे हैं? जो हम दिया लगाते हैं उसकी ज्योति और परमात्मा ज्योति में क्या अंतर है? उस ज्योति से प्रकाश आता है, स्थूल प्रकाश, और परमात्मा ज्योति से ज्ञान प्रकाश आता है। तो परमात्मा ज्योति जो है वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अनुरणीयाम समनु स्मरेत, मैं अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म हूं। जैसे आकाश में कोई सितारा चमक रहा है, एकदम सूक्ष्म सितारा चमक रहा है, स्टार, वैसे परमात्मा भी अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है। इट इज स्मॉलेस्ट देन द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एकदम सूक्ष्म है परमात्मा, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु स्वरूप। तो वो जो परमात्मा है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अव्यक्तम पर्युपासते, इस अव्यक्त की सभी उपासना करते हैं। तो हिंदू लोग भी उस निराकार परमात्मा को मानते हैं और उसकी उपासना करते हैं शिवलिंग के रूप में। अभी आपने ये देखा रहेगा कि क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, वो देवी देवताओं को मानते हैं क्या? नहीं मानते। आज हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन में आपस में लड़ाई झगड़ा है या नहीं है? धर्म के नाम पे मारामारी हो रही है, धर्म के नाम पे खून खराबा हो रहा है, हिंसा हो रही है। उसका मूल कारण क्या है पता है आपको? उसका मूल कारण है कि सारी सृष्टि का पिता निराकार शिव परमात्मा है। ये हिंदू लोग खुद ही भूल गए। हिंदू लोगों को खुद को ही पता नहीं कि वे परमात्मा जो है वो निराकार शिव ज्योति स्वरूप है, इसलिए शिवलिंग के रूप में पूजा की जा रही है। क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? जो जीसस क्राइस्ट है वो उंगली ऊपर कर देते हैं, गॉड इज लाइट। क्या बोलते हैं? गॉड इज लाइट। और संडे टू संडे वो चर्च में जाते हैं और वहां जो कैंडल है, कैंडल की जो ज्योत है, उस ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं। मेणबत्तीची जो ज्योत असते त्याच्यावर ध्यान लावतात ते ख्रिश्चन लोग। तो जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी उस ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं और वो मानते हैं गॉड इज लाइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम अबोर्ड। जीसस क्राइस्ट जो है उसने कभी ये बोला कि मैं भगवान हूं करके? उसने बोला कि भगवान तो ऊपर है, सुप्रीम सोल, सुप्रीम माना परम, परम माना श्रेष्ठ, और आत्मा माना आत्मा। आत्माओं में जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा है परमात्मा। परमात्मा का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है परमात्मा का? अभी बताया, बताइए परमात्मा का अर्थ क्या है? आत्मा और परमात्मा। परम माना क्या? श्रेष्ठ। जो आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ है वो परमात्मा। तो परमात्मा जो है क्रिश्चियन लोग भी मानते हैं कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट। और मुस्लिम लोग भी मानते हैं, मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। वो भी इस बात को मानते हैं कि खुदा नूर है, नूर माना रोशनी, तो वो भी इस बात को मानते हैं। लेकिन हिंदू लोग जो है वो जब इस बात को समझ में आए, जिसको सनातनी बोलते हैं या जिसको सनातन धर्म वाले बोलते हैं, जब उनके बुद्धि में ये बैठ जाए कि शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा है। श्रीमद् भगवत गीता में गीता किसने सुनाई? हम बोलते भगवान ने सुनाई। और भगवान हम किसको मानते? कृष्ण को। वास्तविक रीत्या जो जर्मनी के मैक्स मुलर नाम के फिलोसोफर है, उन्होंने जब आके भारत में अभ्यास किया तब उनको यह पता चला कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो निराकार शिव ने सुनाई है, वो श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई है। उसका कारण है कि श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि मैं अजन्मा हूं। भगवान ने क्या बोला है? मैं अजन्मा हूं, मैं अव्यक्त हूं, मैं निराकार हूं, मैं अगर्भा हूं, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। लेकिन आपने देखा है कि कृष्ण का तो वसुदेव और देवकी से जन्म हुआ है, तो कृष्ण तो जन्म मरण के चक्र में आता है। तो गीता कृष्ण ने सुनाई, ये बात 100% सच्ची है या झूठी है? इस बात को जब विदेशी जो भी फिलोसोफर्स है उन्होंने बोला कि श्रीमद् भगवत गीता तो निराकारवादी रचना है, और ऐसी कौन सी देवता है जिसका ना जन्म दिखाया है ना मृत्यु दिखाई है? कौन सी देवता है ऐसी? कृष्ण का तो जन्म दिखा दिया, वसुदेव और देवकी इन दोनों के द्वारा उसके माता पिता है, उनका जन्म हुआ जेल के अंदर, और मृत्यु भी दिखाई।
कि बोलते बहरिये ने, बहरिया माना कौन, शिकारी, शिकारी ने तीर मारा उनके पांव में और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो कृष्ण का जन्म भी दिखाया, मृत्यु भी दिखाई। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम, मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे कपड़े पहनना, तन सुंदर दिखना चाहिए, तन को, तन की जो इंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, इसको सारे सुख मिलने चाहिए। तो उस सुख में बुद्धि रमन करती है। तो ये जो भौतिक सुख है, ये जो भौतिक आडंबर है, इसमें बुद्धि लगी हुई है, इसी में बुद्धि लगी हुई है। तो जो परमात्मा इस सृष्टि पे साधारण मनुष्य तन में आया है, उसको कैसे पहचाने? क्योंकि उसको आंखों से तो पहचान नहीं सकते। आज दुनिया में इतने सत्संग है, इतने बाबा है, कैसे पहचानेंगे कि वो भगवान किस बाबा किस शरीर में अवतरित हुआ है? कैसे पहचानेंगे बताइए? जन्म से हर एक व्यक्ति को एक गिफ्ट मिला हुआ है। क्या गिफ्ट मिला है पता है आपको? सबको एक एक गिफ्ट मिला हुआ है। कौन सा गिफ्ट मिला है पता है आपको? सबको जैसे ही जन्म होता है एक गिफ्ट लेके आते हैं सब लोग। वो भगवान गिफ्ट देता है, परमात्मा ने दिया हुआ गिफ्ट है। वो क्या गिफ्ट है पता नहीं, किसी को भी पता नहीं। बुद्धि। वो बुद्धि का जो गिफ्ट दिया हुआ है, अगर आपको वो कांजीवरम की साड़ी खरीदनी है तो बारामती के 10 दुकान घूमते हो या नहीं घूमते हो? फिर उसमें क्वालिटी देखेंगे, कीमत भी देखेंगे कि कितने पैसे में दे रहा है, कौन सस्ता दे रहा है, कौन ये 10 दुकान घूमेंगे, फिर बुद्धि से निर्णय लेंगे कि हाँ ये साड़ी क्वालिटी भी अच्छी है, इसके पैसे भी जायज है, दाम एकदम परफेक्ट है, फिर खरीदेंगे। तो परमात्मा ने हर एक को परखने की, निर्णय करने की बुद्धि दी हुई है। तो ईश्वर जब इस सृष्टि में आता है तो वो ऐसा ज्ञान सुनाता है, अति साधारण मनुष्य शरीर में आके ऐसा ज्ञान सुनाता है, जो ज्ञान संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, एकनाथ, जो ज्ञान तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रोहिदास, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, प्रॉफेट मोहम्मद, बड़े बड़े धर्मपिता भी ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाए। ऐसा सत्य ज्ञान परमात्मा सृष्टि में आके उस साधारण मनुष्य शरीर से सुनाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है। उसके आधार से, बुद्धि से हम पहचान सकते हैं कि यही भगवान है, ये भगवान इस दुनिया में आया हुआ है। समझ रहे हैं कैसे पहचान होती है उसकी? कलयुग में, कलयुग में उसको ज्ञान के आधार से पहचान सकते हैं। उसको ज्ञान नेत्र से पहचाना जाता है, उसको इस स्थूल नेत्रों से नहीं पहचाना जाता है। ये स्थूल नेत्रों से हम किसी के शरीर को देख के पहचान नहीं सकते कि ये परमात्मा है, भगवान है या नहीं है। ज्ञान नेत्र, ये ज्ञान के चक्षु है। अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि मैं आपके विराट रूप को कैसे देखूं, मैं तो देख नहीं पा रहा हूं, कैसे देखना है? दिव्यम ददादित्य चक्षु, मैं इस साधारण, ये जो स्थूल चक्षु है, चक्षु माना आंख, इन आंखों से तुझे देख नहीं पा रहा हूं। तो परमात्मा बोलता है मैं तुझे ज्ञान चक्षु देता हूं, ये दिव्य नेत्र देता हूं, उन दिव्य नेत्रों से तू मुझे देख सकता है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं हर एक व्यक्ति को। आपने शंकर को देखा है, शिव शंकर भोलेनाथ को एक तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है। ये जो तीसरा नेत्र है उसको बोलते हैं त्रिनेत्रधारी। वो तीसरा नेत्र किस चीज का तीसरा नेत्र है किसी को पता है? उसको बोलते हैं शिव नेत्र। क्या बोलते हैं? शिव नेत्र। वो तीसरा नेत्र है ज्ञान का तीसरा नेत्र। किसका नेत्र है? ज्ञान का तीसरा नेत्र। और बोलते हैं शंकर ने जब तीसरा नेत्र खुलता है शंकर का, तो सारी दुनिया में प्रलय आ जाता है। तो सारी सृष्टि, अभी कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। और जब सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी होती है, तब जब मकान, दुकान पुराना हो जाता है, तो मकान का मालिक, दुकान का मालिक क्या सोचता है बताइए? आपका मकान पुराना हो गया, पानी टपक रहा है, पावसाचं पानी सगळे, और वो जो दीवारें हैं उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, क्या करेगा मकान का मालिक बताइए? नया बनाएगा। पहले तो रिपेयरिंग करेगा, एक बार रिपेयरिंग करेगा, 2 बार रिपेयरिंग करेगा, 3 बार रिपेयरिंग करेगा, 4 बार रिपेयरिंग करेगा,
रिपेयरिंग करने के बावजूद मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, और बीबी बाल बच्चे सारे दुखी हो रहे, रो रहे, पानी गिर रहा है बारिश में, सारा घर में आ रहा है, बीबी बाल बच्चे दुखी है। तो मकान जब पूरा पुराना हो गया, जर्जरीभूत हो गया, तब मकान का मालिक क्या करता है, नया मकान पहले बांध के तैयार करता है, फिर पुराना मकान तोड़ देता है। पुराना मकान तोड़ने से पहले अपने फैमिली मेंबर्स को शिफ्ट कर देता है नए मकान में। ये मकान का मालिक, अच्छा मकान का मालिक यही करेगा ना, जो घर का पिता है। वैसे ही परमात्मा शिव इस सारी सृष्टि का मालिक है। जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति बढ़ती चली गई, तो रिपेयरिंग करने के लिए संत तुकाराम आए, ज्ञानेश्वर आए, एकनाथ आए। इस दुनिया में अलग अलग संत महात्मा आए, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक, क्राइस्ट, गौतम बुद्ध। लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद ये मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ये मकान और ही टूटा फूटा होता जा रहा है। बोलते वसुदेव कुटुंबकम, ये वसुधा, ये पृथ्वी ही मेरा कुटुंब है। और ये कुटुंब क्या हो रहा है अभी, अरे पांच लोगों का कुटुंब में मारामारी चल रही है आज की डेट में। भाई भाई का गला काट रहा है प्रॉपर्टी के लिए, 1 इंच की भूमि के लिए भाई भाई का गला काट रहे हैं, नहीं काट रहे। कोर्ट में 10-10 साल, 15-15 साल मुकदमे चलते रहते हैं, घर में दुख अशांति चलती रहती है। तो ऐसा जो समय है जब ये 5 का परिवार इकट्ठा नहीं रह सकता आज की दुनिया में, तो ये इतनी बड़ी दुनिया जो कुटुंब जिसको हम बोलते हैं, ये दुनिया, ज्ञानेश्वर ने क्या बोला, ये विश्वची माझे घर किंबहुना चराचर, ये विश्व ही माझे घर है। लेकिन क्या ये विश्व माझे घर है? अरे मेरा घर ही मेरा घर नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में बोला है ये घर घर नहीं होता है, गृहिणी ही घर होती है। कौन? जो घर के अंदर जो गृहिणी रहती है वो ही घर होती है। लेकिन आज वो गृहिणी घर क्यों नहीं है? क्योंकि घर की स्त्री अगर अच्छी है, घर की स्त्री अगर लक्ष्मी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। तो जो गृहिणी है वो गृहिणी अगर सत विचारों से, सत्संग से, अच्छे विचारों से, अच्छे ज्ञान से, अच्छे गुणों से युक्त नहीं है तो वो परिवार कैसे होगा फिर? तो परमात्मा जब इस सृष्टि रूपी मकान जब टूटा फूटा हो जाता है, 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अति में बढ़ जाते हैं, तो परमात्मा शिव इस सृष्टि रूपी मकान में अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होके उसको पुराने से नया बनाने का काम करते हैं। तो पुराने से नया परमात्मा कैसे बनाएंगे? कोई बताएगा कैसे बनाएंगे? पुराने से नया कैसे बनाएंगे? कोई जादू मंत्र करेंगे? जैसे आज के ये बाबा महाराज साधु क्या करते हैं, वो लाखों के तादाद में भक्त लोग जाते और मुट्ठी खोल देते, ये लड्डू आ गया, पेड़ा आ गया, दे देते और बोलते बच्चे तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे को नौकरी मिल जाएगी, तुझे प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी बहू को बच्चा पैदा हो जाएगा, आपके बेटे को नौकरी मिल जाएगी। तो जो अल्पकाल की प्राप्ति है, अल्पकाल की सिद्धि है, अल्पकाल के टोना टोटके चमत्कार ये आज के बाबा है, साधु महाराज कर रहे हैं। क्या इससे ये नई दुनिया बनेगी? इससे पावन दुनिया बनेगी? क्या इससे पवित्र दुनिया स्थापन हो जाएगी? बताइए। जो नई दुनिया जिसको सतयुग बोलते हैं, जो पवित्र दुनिया है, वो क्या ऐसे अल्पकाल के चमत्कारों से, अल्पकाल की सिद्धियों से इससे स्थापन हो जाएगी? होगी या नहीं होगी? हाँ या ना बताइए। होगी? अल्पकाल के चमत्कारों से नई दुनिया आ जाएगी। नई दुनिया स्वर्ग, सतयुग, जहां सारे पवित्र है, सारे मनुष्य मात्र पवित्र है, कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई लूटपाट नहीं है। जो नई दुनिया आएगी उसमें मनुष्य के अंदर 5 विकार नहीं रहेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आत्मा 100% पवित्र रहेगी और देवी देवताओं का राज्य होगा। जो स्वर्ग की दुनिया है, जो सतयुग की दुनिया है, उसमें देवी देवताओं का राज्य होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो वो नई दुनिया लाने के लिए परमात्मा आके ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, वो सदगुरु बन के आता है और ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, ऐसा ज्ञान सुनाता है, आध्यात्मिक ज्ञान, जो आत्मा का ज्ञान सुनाता है परमात्मा शिव आके, और हमें आत्मा बनने की पढ़ाई पढ़ाता है, आत्मा का ध्यान करने के लिए बताते हैं, राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उससे सृष्टि का परिवर्तन होता है। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया स्थापन हो जाएगी, तो आज दुनिया में जितनी भी लोक संख्या है, कितनी लोक संख्या है पता है आपको? पॉपुलेशन कितनी है आज की डेट में? भारत की कितनी है? भारत की पॉपुलेशन कितनी है? जनसंख्या
पता नहीं किसी को भी। 135 करोड़, 135 करोड़, 135 करोड़। तो मुझे बताइए, और सारी दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ है, 8 बिलियन, 800 करोड़। तो मुझे बताइए, जब ये पुराना मकान टूटेगा, कलयुग का विनाश हो जाएगा और सतयुग स्थापन हो जाएगा, तो सारे के सारे 800 करोड़ जाएंगे क्या उधर? तो शिव शंकर भोलेनाथ को क्या बोलते हैं? शंकर द्वारा विनाश। क्या बोलते? शंकर द्वारा विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो किस चीज का विनाश करता है? जो राक्षस, असुर, पापी इस दुनिया में बैठे हुए हैं, उनका सबका विनाश। अनेक धर्मों का विनाश कर देता है। जो अनेक धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उन सारे धर्मों का, अधर्मों का विनाश कर देता है और एक सत धर्म की स्थापना करता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, जिसको आज हम सनातन धर्म बोलते हैं। उस सनातन धर्म का अर्थ पता है आपको? सनातन अर्थात सबसे पुराना, सबसे प्राचीन। ये सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? किसी को पता है? आपको मैंने पूछा कि सिख धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, तो आप बताएंगे? सिख धर्म किसने स्थापन किया? सिख धर्म स्थापन किया गुरु नानक जी ने, आज से 500 साल पहले। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया जीसस क्राइस्ट ने, आज से 2000 साल पहले। मुस्लिम धर्म स्थापन किया मोहम्मद पैगंबर ने, आज से 1400 साल पहले। बौद्ध धर्म स्थापन किया गौतम बुद्ध ने, आज से 2250 साल पहले। लेकिन हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, वो किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? आज भारतवासियों को, हिंदुओं को पूछेगा तो किसी के पास जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है। अपने धर्म ग्रंथ को भूल गए, श्रीमद् भगवत गीता को। किताब ऐसी वो कपाट, क्या बोलते हैं, अलमारी में रखी हुई है, कपाट में डाल के, भगवत गीता की। किसी किसी के घरों में तो होगी भी नहीं, है सबके घर में नहीं है। भगवत गीता पता ही नहीं हमको क्या भगवत गीता है। जो सनातन धर्म का आद्य धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम लोग छोटे छोटे बच्चों को मदरसा पढ़ाते, मदरसाओं में ये कुरान पढ़ाते, उनको पता है। बाकी जितने भी दूसरे धर्म है, उनको अपने अपने धर्म ग्रंथ का पता है, अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर आस्था है। लेकिन जो हिंदू, जो अपन को सनातनी कहते हैं, उनको अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर भी आस्था नहीं, अपने धर्म पिता के ऊपर भी आस्था नहीं। तो सनातन धर्म, सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना। ये जितने भी धर्म आए दूसरे दूसरे, इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, बौद्धी, ये आज से 2-2.5 साल में स्थापन हुए। लेकिन ये जो हिंदू धर्म है, ये किसने स्थापन किया, कब स्थापन किया, किसी को पता नहीं है। वास्तविकता शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं हर कलयुग के अंत में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। स्थापना कब करनी पड़ती है? जब सनातन धर्म की संस्कृति नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, भारत धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाता है, तो परमात्मा शिव आके शंकर के द्वारा फिर से नई सनातन संस्कृति स्थापन करते हैं। आज सनातन धर्म जिंदा है क्या? बताइए आप। सनातन धर्म की धारणाएं जिंदा है क्या आज? भारत सती सावित्री का देश गाया जाता था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी, जोहार कर लेती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता, ये भारत देश है। लेकिन आज कलयुग के अंतिम समय में ये अनेक अनेक धर्म आए, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, ये सारे धर्म आए और इनकी गलत गलत कुरीतियां, गलत गलत धारणाएं हिंदू धर्म, जो अपने को सनातनी बोलते, इन्होंने धारण करना चालू कर दी। आज से 50-60 पहले कभी घटस्फोट सुना था आपने? सुना था क्या? नहीं सुना था ना? आपने सुना था 60 साल पहले? डाइवोर्स सुना था? क्या होता है कभी पता था हिंदू लोगों को? कहां से आ गई ये कुरीतियां, ये परंपराएं, ये गलत परंपराएं? ये आई दूसरे दूसरे धर्मों से, और कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए। वो वट वृक्ष, उसके वट पूर्णिमा के दिन क्या पूजा करते हैं कि जन्म जन्म 7 जन्म एक ही पति मिले। ये भारत की नारी की पवित्रता आज भी करते हैं पूजा, लेकिन अंदर से बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए करके। अंदर से मन में तो यही रहता है जल्दी मर जाए अभी इस जीवन में ही। तो ये भारत की नारी की जो पवित्रता है, ये सनातन धर्म की जो धारणा है कि अव्यभिचारीपना,
एक के साथ निभाना, ये सनातन धर्म की, भारत की नारी की पवित्रता है। ये भारत की नारी की पवित्रता, ये अनेक अनेक धर्म आए और ये कुरीतियां फैल गई और कच्चे कच्चे हिंदू इन धारणाओं से प्रभावित हो गए। मेरे को बताइए, आपके जो आजोबा पंजोबा उनको पूछिए, कोई जिंदा रहेगा तो कभी केक देखा था क्या उन्होंने? केक क्या होता है? केक काटा है क्या कभी? किसी का जब वार्ड दिवस होता है, बर्थडे होता है, तो ये मोमबत्तियां जला के केक काटने की प्रथा परंपरा है, ये कहां से आई? ये दूसरी दूसरी धारणाएं हमने दूसरे दूसरे धर्मों से ले ली। ये हमारी धारणाएं नहीं है। भारत सोने की चिड़िया था। सनातन धर्म की, सनातन संस्कृति सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। आज अनेक अनेक कुरीतियां, दूसरे दूसरे धर्म की धारणाएं हमने ले ली। जब ये सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप हो जाती है, तो शिव शंकर भोलेनाथ, जो सनातन धर्म का असली धर्म पिता है, वो आके फिर से सनातन धर्म की संस्कृति स्थापन करते हैं। अभी स्थापन कर रहे हैं वर्तमान में। ये कलयुग का अंतिम समय है। ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। आप बोलेंगे आप ये झूठ बात बोल रहे हैं, ये कलयुग का कोई विनाश नहीं होने वाला है, आप ऐसी बात बोल रहे हो, हवा में बात बोल रहे हो, हम आपकी बात नहीं मानते। सही बात है ना? अरे दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा बढ़ती जा रही है, नहीं जा रही है? बताइए। आप अपने खुद के आत्मा के अंदर देखिए, आत्मा का पतन हो रहा है या आत्मा का उत्थान हो रहा है? आत्मा बहुत सुखी और संतुष्ट है या दुखी और अशांत है अंदर से? अगर अपनी आत्मा के अंदर देखिए तो बाहर की दुनिया पता चल जाएगी आपको। और न्यूज में तो रोज दिख ही रहे, 1 साल की छोटी बच्ची के ऊपर बलात्कार हो रहे, 6 महीने की छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहा है। तो ये राक्षसी सृष्टि है या नहीं है? आसुरी सृष्टि है या नहीं है? मनुष्य जो है वो जानवर से भी बदतर, जानवर बुद्धि से भी बदतर बुद्धि मनुष्य की बन गई। गीता में बोला है, या निशा सर्वभूताना यस्याम जागृति संयमी। जो दुनिया में जो रात्रि का समय होता है, उस समय जो योगी पुरुष होते हैं वो जागरण करते हैं, अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं। और सारी दुनिया के लिए जो दिन है वो उनके लिए रात्रि है, क्योंकि ये दिन में क्या होता है? भौतिक भोगों में बुद्धि रमन करती है। तो जो योगी पुरुष है उनके लिए ये जैसे रात्रि है। तो ये सच्चा सच्चा जागरण मनाइए। और उपवास, हम उपवास रखते हैं महाशिवरात्रि का। उपवास का असली अर्थ पता है आपको? उप माना नजदीक, उपराम। सबसे उपराम कौन रहता है? परमात्मा रहता है, उसके नजदीक। और वास माना बैठना, उसके नजदीक बैठना। तो उपवास जो आप व्रत करते हो, एकादशी, द्वादशी जो भी करते हो, उसमें क्या करते हो आप? उसमें आप व्रत करते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है। भले आज की डेट में सारे व्रत भी सच्चाई से नहीं करते हैं, एकादशी दुप्पट खांसी भी हो जाती है, महाराष्ट्र में खास ये मन है। लेकिन व्रत अगर सच्चाई से करते हैं तो भी एक दिन की शांति मिल जाती है। अगर हम उस आत्मा, अपने आत्मा का अभ्यास करके परमात्मा को याद करें तो वो सच्ची सच्चा व्रत है। ये व्रत जो है वो व्यर्थ विचारों का व्रत रखना है। खाना पीना तो खाओ आप, व्यर्थ विचारों का, व्यर्थ संकल्पों का, अपवित्र विचारों का, अपवित्र वाचा का, किसी को गालियां दे रहे, किसी को टॉन्ट मार रहे, किसी के प्रति बुरा भला कह रहे, किसी के अवगुण दूसरों को बता रहे, चुगली कर रहे, सहाड़ी कर रहे, तो ये क्या है? अपवित्रता है। इसका व्रत रखो। अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्मों का व्रत रखो और अच्छी वाचा बोलो और अच्छे संकल्प करो, क्योंकि मन बीज है। बीज को पानी डालोगे तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा। इसलिए मन के संकल्पों का व्रत रखो। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। तो परमात्मा आके ये राजयोगा की शिक्षा पढ़ा रहे और आने वाले समय में ये लक्ष्मी नारायण का राज्य शीघ्र ही स्थापन होने वाला है। सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। आप सभी को इस नई सृष्टि में आमंत्रण है। आप इसका अभ्यास कीजिए, अपने घर बैठे अभ्यास कर सकते हो। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ए नर अर्जुन तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो ये पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की यहाँ पढ़ाई जाती है। जैसे दुनिया में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खुले हुए हैं, वहां जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर तैयार होते हैं। लेकिन परमात्मा आके जो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोलते हैं उससे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक इंजीनियर है, वही इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर तैयार कर सकता है। और महादेव, जिनको देव का देव महादेव बोला है,
सभी देवताओं में सबसे महादेव, तो वही स्वयं आके देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा सकता है, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है मनुष्य से देवता की कर्तन लागे वार। मनुष्य से देवता बनने के लिए 1 सेकंड काफी है। तो वो परमात्मा सारी सृष्टि का सदगति दाता, पाप कटेश्वर, मुक्तिदाता इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। कि ओम नमः शिवाय। प्रश्न है किसी को? कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए। हाँ चालेल चालेल। शंकराचं सांगितलं बुद्धी म्हणजे जटा आहे हाँ आणि ज्ञान म्हणजे गंगा आहे. हाँ त्यानंतर तुम्ही सर्प कशासाठी आहे हे सांगता सांगता विषय हाँ विषय चेंज झाला। हा. सर्प जो है, सर्प में क्या होता है? विष होता है ना, विष होता है सर्प में। अच्छा, तो जब शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि में आते हैं प्रैक्टिकल में, तो सारी मनुष्य सृष्टि कैसे बन गई? विकारों में पतित बन गई, पापी बन गई, विषैली बन गई। ये विकार विषी है ना एक प्रकार का, काम क्रोध विषय वासना, क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो सारी सृष्टि विषैली बन गई। तो बोलते गालिन लोटांगन वंदीन चरण डोळ्यानी पाहिने रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन। अरे आलिंगन किसको? मूर्ति को, पत्थर की मूर्ति को लगाएंगे क्या? वो साक्षात जब आता है तब आलिंगन लगा सकते हैं। डोळ्यानी पाहिने रूप तुझे, वो प्रैक्टिकल में जब आता है इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य शरीर में, तब उसको प्रैक्टिकल में मिल सकते हैं। तो उसके लिए भक्त की आस है, और जब भक्त की आस है तो कभी ना कभी तो पूरी होगी या नहीं होगी? तो कब पूरी होती है? कलयुग के अंतिम समय में वो ईश्वर साक्षात आता है इस सृष्टि पे। तो जब वो आता है तो जो भक्त जो विषय विकारी बन चुके हैं कलयुग के अंत में, जिनके आत्मा में 5 विकारों का विष भर चुका है, वो आके उसके गले लिपट जाते हैं। बोलते ना, अरे ये लड़की तो मेरे जैसे गले पड़ गई। क्या बोलते? ये तो जैसे मेरे गले पड़ गई। मतलब चाहते नहीं है, लेकिन अभी क्या हटाना चाहते हैं लेकिन हट नहीं रही है। वैसे परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो हमारे तुम्हारे जैसी जो विषय विकारी आत्मा है उसके गले पड़ जाती है। वो तो पावन है, सदा पावन है, एवर प्योर है, पवित्र है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, और उसके हम विषय विकारी आत्माएं उसके गले पड़ जाती है। इसके लिए शंकर के गले में भी सर्प दिखा दिया, उसको धारण करता है मजे से, कोई मना नहीं करता है। उसके कमर में भी सर्प दिखा दिया। कमर में सर्प अर्थात काम विकार की निशानी। ये काम वासना से भरे पूरे सर्प जैसे विषैले मनुष्य उसके नजदीक आके बैठ जाते हैं। तो कमर में भी सर्प दिखा दिया, भुजा में भी सर्प दिखा दिया। भुजाओं में बोलते हैं ना, अरे वो दाऊद है ना, उसका दाऊद इब्राहिम, उसका राइट हैंड चला गया। तो राइट हैंड मतलब क्या? भुजा माना कोई सहयोगी है ना उसका। वैसे ही शंकर के सहयोगी बन जाते हैं भुजाएं। लेकिन कैसे सहयोगी बनते हैं? विषय विकारी है वो, भले वो ईश्वर सृष्टि पे आता है, उसको पहचान लेते हैं, उसके सहयोगी भी बन जाते हैं, तन मन धन अर्पण भी कर देते हैं उसको, लेकिन है विषय विकारी। तो इस भुजाओं में भी सर्प लिपटे हुए हैं, गले में भी सर्प है। गले में जो सर्प है वो मोह की निशानी है, गले में मोह की निशानी है, कमर में काम वासना की निशानी है, भुजाओं में सर्प लिपटे हुए हैं, और सर के ऊपर भी सर्प है, वो अहंकार की निशानी है। तो अलग अलग चित्रों में अलग अलग दिखाते हैं। तो ऐसे कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी मनुष्य उसके गले पड़ जाते हैं। तो इन सब ऐसे मनुष्य को पावन बना देता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए आपने चंदन का वृक्ष देखा है क्या? ओ भैया, आपने चंदन का वृक्ष देखा है? चंदन का झाड़, चंदनचं झाड़ बघितलं का? चंदन का जो झाड़ रहता है ना, उसके ऊपर भुजंग सर्प लटके हुए रहते, लिपटे हुए रहते। वो बोले चंदन विश्व व्यापक लिपटे रहे भुजंग, चंदन विश्व व्यापक लिपटे रहे भुजंग। सारे चंदन के वृक्ष पे ऐसे लिपटे रहते भुजंग सर्प, लेकिन चंदन का वृक्ष के ऊपर उसका असर नहीं होता है, सुगंध ही सुगंध देती है चंदन की लकड़ी। वैसे परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे आता है तो विषय विकारी, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी ऐसी सर्प जैसी मनुष्य उससे लिपट जाते हैं, लेकिन वो उनको सुखी सुख, प्रेम ही प्रेम देता है। इसकी यादगार है, इसलिए सर्प दिखाए गए। और कोई चीज रह गई क्या? पूछना है शंकर में। शंकर का सर्प तो पता चल गया, और कोई चीज रह गई शंकर के इसमें?
शंकर का तीसरा नेत्र बता दिया, उसके व्याघ्रांबर पहना हुआ है, व्याघ्रांबर पे बैठा हुआ है, व्याघ्र माना बाघ, बाघ उसका आसन लिया हुआ है। तो वो जिस शरीर में आता है ऐसा पुरुषार्थी है व्याघ्र जैसा, जैसे वाघ होता है ना, वाघ एक होता है शेर सिंह और एक होता है वाघ। तो जंगल का राजा कौन है? कौन है जंगल का राजा? बता जल्दी यार, तू कुछ एक प्रश्न का जवाब में कौन सी क्लास में, कौन से क्लास में पढ़ते हो? सेकंड क्लास में। तो जंगल का राजा नहीं पता है? सिंह है ना, इतना एवढा टाइम लागतो तुला? जंगल का राजा शेर है। इसने क्या है, शेर जो है ना वो डायरेक्ट हमला करता है, लेकिन जो बाघ है ना वो डायरेक्ट हमला नहीं करता है। वो है ना देखता है, धीरे धीरे जाएगा, चालाक होता है बहुत, मौका देखेगा तो झपट मारेगा और हमला करेगा और शिकार का पूरा परास्त कर देगा उसको। जैसे शिव इस सृष्टि पे जब आता है, जिस मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है, वो बाघ जैसा उसका पुरुषार्थ है, उसका जो जीवन है, उसका जो लाइफ है पूरा, वो बाघ जैसा उसका जीवन चरित्र है। वो इस कलयुग की दुनिया में जब आता है तो दुनिया वाले उसको पहचान नहीं पाते हैं। वो बाघ जैसा पुरुषार्थ करता है, मौका देखता है तब हमला करता है। इस दुनिया में जब परमात्मा आता है तो लोग उसको पहचान नहीं पाते, तो कल की अवतार या कलंकीधर अवतार के रूप में उसको बदनाम कर देते हैं। क्या बोलते हैं? कलंकीधर अवतार, कल की अवतार। तो परमात्मा इस सृष्टि पे आता है तो उसके ऊपर कलंक लगाए जाते हैं पूरी तरीके से, उसको समझ नहीं पाते हैं। फिर शंकर को विष पीते हुए दिखाया है ना, उसका अर्थ क्या है? शंकर को विष पीते हुए दिखाया। जब सागर मंथन हुआ तब असुरों ने भी जोर लगाया और देवताओं ने भी जोर लगाया, रस्सा कस्सी हुई। वो जो वासुकी सर्प है उसका रस्सी बना दिया और मंदराचल पर्वत की मथनी बना दी, है ना, और जोर लगाया असुरों ने और देवताओं ने, और सागर को मथा गया। जैसे दूध को मथते हैं वैसे सागर को मथा गया। ये ज्ञान सागर है। ईश्वर जब इस सृष्टि पे आता है तो ज्ञान सागर को मनन चिंतन मंथन करना, इसको ही ज्ञान सागर को मथा बोला जाता है। और जब इस ज्ञान सागर को मथा जाता है तो सागर में तो रतन भी है और विष भी है। तो रतन भी निकल जाते हैं, ज्ञान रतन, और ऐसा विष भी निकल जाता है। तो विष को धारण कौन करे? विष माना विषय विकारी, ये जो आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, जो परमात्मा को पहचानती है, तो शिव शंकर भोलेनाथ उनके अंदर के विषय विकारों को पी लेता है, अपने अंदर धारण कर लेता है, उसके ऊपर असर नहीं होता है। वो विष यहां पे आके रुक जाता है। अगर मैंने कोई खाना खाया और वो मेरे पेट में नहीं गई चीज, यहां तक आके तो वो पेट में नहीं गई तो उसका कुछ असर नहीं होगा मेरे शरीर के ऊपर। अगर पेट में गई तो उसका खून बनेगा, मांस बनेगा, मज्जा बनेगा। तो इधर तक रुक गई तो वैसे हम बोलते हैं ना, अरे उसको नहीं बताना ये बात, क्या बहुत सीक्रेट बात है, उसको नहीं बताना, इसके पेट में कोई बात पचती नहीं है। पेट में कोई बात पचती नहीं है मतलब इसके बुद्धि में कोई बात रहती नहीं, दूसरों को तुरंत बता देता है जाके। वैसे परमात्मा जिस शरीर में आता है, वो जो मनुष्य आत्मा है, जो विषय विकारी पापी बनी है, उनका विष प्राशन कर लेता है विकारों का, और उसके बुद्धि रूपी पेट में वो विषय विकार नहीं जाते हैं, परमात्मा के गले तक आके रुक जाते हैं। इसके लिए बोला है कि शंकर ने विष प्राशन किया, गले तक रुक गया करके। अभी आप गहराई में कोर्स करोगे, समझोगे, घर बैठे ज्ञान धारण कर सकते हो आप, तो आपको पता चलेगा बहुत गहराई है। आज भक्ति मार्ग में हम जो भी कर रहे हैं उसका गहरा अर्थ जानते नहीं है। हम दिवाली मनाते, दशहरा मनाते, पता ही नहीं दिवाली क्या होती है, दशहरा क्या होती है। जब कलयुग का अंत होके नई दुनिया, सतयुग आता है, स्वर्ग आता है, तो उसकी यादगार में दिवाली मनाइए। राम राज्य आता है, वो लोग तो राम मंदिर स्थापन कर रहे हैं अयोध्या में, उनको पता ही नहीं राम मंदिर वो लोग स्थापन करेंगे या राम खुद आके अपना मंदिर स्थापन करेगा, राम खुद आके अपना राज्य स्थापन करेगा। उसे राम को हो या शिव को हो, वो इस सृष्टि पे आया हुआ है, वो खुद आके वो राम राज्य स्थापन कर रहा है, जहां सुखी सुख का राज्य था, जहां कोई चोरी चकारी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, परेशानी नहीं थी। तो आज तो दुखी, रोगी, बीमार, धीमार सारी सृष्टि हो गई। ठीक है, तो ये त्योहारों का गहरा अर्थ क्या है? दिवाली क्या है, दशहरा क्या है?
10 मुख वाला रावण होता है क्या कोई? अगर 10 मुख वाला रावण होता तो उसकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी जनरेशन में वो 10 मुख वाले बच्चे होने चाहिए थे। लेकिन नहीं है। तो 10 मुख वाला रावण क्यों दिखाया? 10 मुख वाले रावण का कुछ गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। 5 विकार, पुरुष के 5 विकार और स्त्री के 5 विकार, ये प्रवृत्ति मार्ग वाला रावण है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पुरुष के अंदर भी है और स्त्री के अंदर भी है। और हम बोलते हैं शादी होने के बाद काय लक्ष्मी नारायण सा जोड़ा है। अरे जोड़ा कहाँ है वो लक्ष्मी नारायण का? लक्ष्मी नारायण का राज्य तो कब का चला गया। लक्ष्मी नारायण वो ऐसी देवता है कि जिनके स्वभाव संस्कार पुरुष और स्त्री के आपस में मिले हुए, जो पवित्रता के सूचक है। जब पति पत्नी शिव के मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तोहरी कृपा से सुख घने रे। तो उनको माता पिता बोलते हैं और अपने को बालक बोलते हैं। तो माता पिता के अगर बालक है तो पति पत्नी जो कर्म करते हैं वो तो भाई बहन हो गए। फिर तो बोलते हैं तुम माता पिता हम तेरे बालक है। तो अपवित्र कर्म करते हैं, तुम बालक कैसे हो गए फिर? तो वास्तविक रीत्या जो रावण है उसके जो 10 मुख है, 5 पुरुष के विकार, 5 स्त्री के विकार, ये प्रवृत्ति मार्ग जो है ये रावण राज्य है। रावण के जो 10 मुख है, ये आज जो भारत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर 10 पार्टी है, कांग्रेस बीजेपी अलग अलग पार्टी है ना, 10 पार्टी है, ये रावण के 10 मुख है। भारत के अंदर 10 पार्टी है, ये रावण के 10 मुख है। 10 धर्म है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध सन्यासी सिख नास्तिक सारे, ये जितने भी धर्म है ये रावण के 10 मुख है। अपने घर के अंदर भी रावण के 10 मुख है। बेटा बोलता है मुझे क्रिकेट की मैच देखनी है और बेटी बोलती है मेरे को तो वो सीरियल देखनी है, माँ बोलती है मेरे को वो देखना है। तो रावण राज्य है ना, सबके अलग अलग मत, तुंडे तुंडे मतिर भुनना। रावण के 10 मुख है, 10 मुखों से 10 बातें करते हैं। तो वैसे ही आज 10 बातें करते हैं। तो रावण राज्य फैला हुआ है। तो दशहरे में क्या होता है, उस रावण को मार देता है, राम मार देता है राम बाण से। वो बाण क्या है? ज्ञान के बाण है। और वो रावण जो है 10 विकारों वाला रावण का अंत हो जाता है और दिवाली आ जाती है, नया सतयुग स्वर्ग स्थापन हो जाता है, नई दुनिया आ जाती है। तो आज इन त्योहारों का जो सच्चा सच्चा अर्थ है ये भूल गए हम पूरी तरीके से। तो परमात्मा आके फिर से इन सारी चीजों के राज खोल देता है। इतना बोल के रुकते हैं। ओम नमः शिवाय।